हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलीदार जो लहंगा है उसकी जो कलियां हैं कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सारे मेज़रमेंट्स बताए हैं तो वो आप जल्दी से जाके देख लें। तो सबसे पहले हम इसका एक पैटर्न कटिंग करेंगे, उसी पैटर्न की हेल्प से हम सारी कलियों को काटेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी कमर है उसको आप डिवाइड कर दें जितनी आपको कलियाँ बनानी है। उसके बाद आप उसमें ½ इंच का मार्जिन ऐड कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेंथ ली है और लेंथ में भी मैंने मार्जिन रखा है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने उतनी ही लेंथ लेनी है कि आपको जो बेल्ट एडिशन करना है वो आप अलग से कर ले। यानी कि 2 इंच की आप बेल्ट अगर रखते हैं या 1.5 इंच की रखते हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी जो लेंथ है उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो भी पैटर्न कट कर रहे हैं यहाँ पे मैं जिसको ब्राउन पेपर हम बोलते हैं उसका यूज़ करके यहाँ पे आप अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैटर्न की हेल्प से कलियाँ कटिंग करेंगे तो कभी भी आपकी कलियाँ जो है अनइवन नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना जो ब्राउन पेपर है उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का रीज़न यही है कि आपकी जो कली है बिल्कुल परफेक्टली आपकी कली की कटिंग होगी। तो ये मैंने सेंटर मार्क कर लिया है और अब हम मेरी जो कली थी वो कलियों का मेरा आया था 2.6, यानी कि मैंने 42 को डिवाइड किया 16 से तो मेरा आया 2.6 और मैंने ½ इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा तो यहाँ पे हमें मिला 3 इंच। तो अब 3 इंच की हमें चौड़ाई चाहिए कली के ऊपर से, तो यानी कि 1.5 इंच इस तरफ लेना है आपने जो सेंटर मार्क किया है और 1.5 इंच दूसरी तरफ, यानी टोटल जो है ऊपर से इसकी चौड़ाई रहेगी 3 इंच। तो आप इस तरीके से जो है मेज़र कर सकते हैं अपनी कली को। आप मार्जिन थोड़ा सा ज़रूर रखें क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों तरफ से सिलाइयों में दबती हैं कलियाँ। अगर हम मार्जिन लेके नहीं चलेंगे तो जो है हमारा कमर से टाइट हो सकता है। तो इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। उसके बाद बारी आती है कि नीचे से आपको किस तरीके से लेना है। आपको सीधा सा मेज़रमेंट बता देती हूँ। आपको नीचे से 10 या 11 आपको रखना है। मान लीजिए आप 10 तैयार रखते हैं तो आपको 11 लेना है। अगर आप 11 तैयार रखना चाहते हैं आप 12 लेंगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम आप 11 या 12 तक रख सकते हैं नीचे का। तो मैंने सेंटर मार्क किया है। अगर मैं 10 ले रही हूँ तो दोनों तरफ से आपको 5-5 पे मार्क करना है और इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक जो है आपको निशानों को मिला देना है और इस तरीके से जो है आपका पैटर्न कली का बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे आप। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आपकी कली को मेज़र करने का। जब आप इस तरीके से कलियाँ कटिंग करेंगे तो आपकी एक भी कली जो है अनइवन नहीं होगी और दूसरा आपका जो फैब्रिक है उसका वेस्टेज होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है। आपको पहले मेज़रमेंट रेडी करना है। आपका जो भी मेज़रमेंट है आपका हिप एरिया से, अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा कमर के नाप पे भी जाएं तो थोड़ा सा आप कम रखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से पहले देख लें क्योंकि फिर आपको ये भी लूजिंग भी ध्यान में रखनी है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका जो लहंगा है ऊपर से हिप से आपका लहंगा जो है टाइट ना रहे। तो आपको मार्जिन भी लेकर चलना है। तो हमारे पास पैटर्न रेडी है। अब हम चलते हैं अपने फैब्रिक की तरफ। तो आपका जो फैब्रिक है उसको आप डबल फोल्ड में कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये जो लहंगे के लिए फैब्रिक लिया है ये टोटल 7 मीटर है, लेकिन यहाँ पे हम इसी में से ब्लाउज़ भी कटिंग करेंगे और दुपट्टे के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले सेट करके देखूँगी और उसके बाद इसको जो है सिक्योर पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लूँगी बिल्कुल कि इधर उधर ना हिले और जो हमारी कली है बिल्कुल परफेक्टली कट जाए। तो मैंने इसको सेट कर लिया है। आप अकेले ना कर पाएँ तो किसी दूसरे की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक किस डिज़ाइन में है, किस प्रिंट में है, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम प्रिंट में होता है तो हम दोनों तरफ से कलियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे से अलग डिज़ाइन है और ऊपर से प्लेन है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इस तरह के पैटर्न में हमें नीचे से जो है कलियाँ जो सारी हैं नीचे से निकलेंगी। लेकिन हमारे पास एक और आइडिया यहाँ पे था कि जो ऊपर से जो वेस्ट बचेगा फैब्रिक उसका हम क्या करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम सारी
कलियों को कट कर लेते हैं परफेक्टली। आपको ये देखना है कि जो पैटर्न आप सेट कर रहे हैं वो इधर उधर ना हो जाए, उसको प्रॉपरली आपको सेट करना है। नीचे से भी आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बस आपको रखते जाना है और जो कलियां हैं उनको कट करते जाना है। आप ये देखेंगे कि दो दो कलियां एक साथ कट रही हैं यहाँ पे, और जो ऊपर का फैब्रिक है वो बच रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जो ऊपर का फैब्रिक है वो हमारा वेस्ट जाएगा, उसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने इस तरीके से सारे जो जितनी कलियाँ, यानी कि 16 कलियाँ हमने कट करनी थी, मैंने उन कलियों को कट कर लिया और साथ के साथ हम इनको जो है रखते गए। तो इस तरीके से हमारी सारी कलियाँ मैंने कट कर ली। और कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा, जो ऊपर जो आप देख रहे होंगे साइड में, इसका हमने यूज़ किया दूसरा लहंगा बनाने के लिए। यानी कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी लड़की के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो कलियाँ हैं इनको मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें कोई मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लेंथ ध्यान में रखनी है, आपको कितनी लेनी है और इस हिसाब से इनको अटैच करना है, वो हम बाद में करेंगे। और ये साइड में से जो पट्टी बची है इसका यूज़ भी हम दुपट्टे में करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ हमारे फैब्रिक का, और बड़ी ही आसानी से हमने अपने फैब्रिक को की कटिंग कर लिया। और आपको आसानी से इसको उठाना भी है ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना हो, क्योंकि आपको ये भी देखना है बाद में मेज़र करके कि जो हमारी कलियां कट हुई हैं वो क्या परफेक्टली कट हुई हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं मशीन के ऊपर, और अब हम इन कलियों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी छोटी छोटी बातें हम इसी वीडियो में सीखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इसमें नीचे से थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, तो आपको नीचे से इसको स्टार्ट करना है। अगर आपके लहंगे में ऊपर से डिज़ाइन है तो आपको कलियों को ऊपर से जोड़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि डिज़ाइन जहाँ भी अलग होगा वहाँ पे आपको डिज़ाइन को सेम रखना है। क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन अगर हम ऊपर से करते हैं तो ऊपर नीचे डिज़ाइन हो सकता है, क्योंकि ऊपर हमारा सिंपल है तो हम जो है उसको कटिंग भी कर सकते हैं, प्लेन है यानी कि ऊपर वाला फैब्रिक, तो वहाँ पे आपका हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर डिज़ाइन हमारा कट जाएगा तो वहाँ पे पता चल जाता है। तो बस जो पैनल्स वाला लहंगा होता है उसमें हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में जब हम कलियाँ अटैच करते जाएंगे तो हमें साथ साथ मेज़र भी करते जाना है कि कहीं हमारी कलियाँ एक्स्ट्रा तो नहीं हैं। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो हम उसको बाद में कट कर सकते हैं। और साइड में अगर हमारा ज़्यादा मेज़रमेंट आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर आधा आधा इंच का भी फ़र्क आ रहा है तो भी जो है वो एक एक कली के साथ बढ़ता जाएगा, और फिर जो हमारा वेस्ट एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो प्रॉपर फिटिंग में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको मेज़र करते जाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को जो है लूजिंग कितनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा बैठ रहा था तो मैंने कटिंग करके इसको दोबारा से ऐड किया। तो इस तरीके से आपको सभी कलियों को ऐड करते जाना है और इनको स्टिच करना है प्रॉपरली। अब बारी आती है हम इसमें लाइनिंग कैसे लगाएं। यहाँ पे मैं लाइनिंग के लिए जो है साटन यूज़ कर रही हूँ, साटन फैब्रिक। तो उसके लिए मैंने जो है फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और फिर इसको कोन बनाया। फिर मैंने वेस्ट का मेज़रमेंट लिया, जितनी हमारी वेस्ट आती है उसको 4th से डिवाइड करके, जैसे हम सर्कुलर में कटिंग करते हैं। और सर्कुलर में कैसे कटिंग की जाती है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो इस तरीके से मैंने लाइनिंग को सर्कुलर में कट कर लिया, इस तरीके से सर्कुलर में कट कर लिया। और आप जब भी लाइनिंग या सर्कुलर में कोई भी फैब्रिक कट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका फैब्रिक है उसका पना जो है अच्छा हो, ताकि आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने सभी कलियों को जोड़ लिया। अगर ऊपर नीचे अनइवन जो कलियां थी उनको कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारी कलियां जुड़ चुकी हैं। अब बारी आती है जो हमने सर्कुलर में कट किया है उसको जोड़ने की, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक कॉटन लाइनिंग और ऐड करूँगी। तो मेरे पास जो लाइनिंग थी उसका अर्ज कम था, तो मैंने क्या किया, 1-1 मीटर अलग करके 4 फोल्ड किया और उससे कलियां काटी, यानी कि 4 कलियां मैंने इससे काटी। और जैसे कि हम पेटीकोट बनाते हैं उसी तरीके से कलियां मैंने काटी और इनको अटैच करके नीचे एज ए लाइनिंग इसको यूज़ किया। तो आप कई तरीके से जो है लाइनिंग को अटैच कर सकते हैं।
एक तरीका होता है कि हम ए लाइन शेप में सीधा कट करके कपड़े को अटैच कर दें, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फ्लेयर भी चाहिए था, क्योंकि जब नीचे आपके लहंगे का फ्लेयर ज़्यादा होता है तो लाइनिंग में भी आपको फ्लेयर चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो जब उसमें कैन कैन अटैच होती है तो वो दिक्कत करता है। तो इस तरीके से जो है मैंने सारी लाइनिंग को अटैच कर लिया। जो मेरी कॉटन लाइनिंग थी, मैंने जिनको कलियों में काटा था, आप जितनी कलियों में काटना चाहें, अगर आपके पास पना कम है तो आप कलियां बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद जो सैटिन फैब्रिक था उसको रखना है, और फिर जो आपका मेन फैब्रिक है उसको रखना है। आप पहले इसको कच्चा कर लें या सिक्योर पिन से इसको सिक्योर कर लें। तो इस तरीके से मैंने सिक्योर पिन से इसको सिक्योर कर लिया, और अब मैंने उसमें सिलाई से उसको अटैच भी कर लिया। फिर मैंने इसमें कैन कैन अटैच की, और कैन कैन को कैसे अटैच किया जाता है ये डिटेल में अब मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो फाइनली जो है इसमें कैन कैन भी अटैच हो गई, और आप लहंगे का फाइनल लुक देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि आपको लहंगा कैसा लगा, और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप एक डिटेल वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैन कैन कैसे अटैच होती है।